बाकी details are surprise regarding that video. Okay, today we will start with work. Last time हमने क्या पढ़ा था? Just 1 minute students. 1 मिनट बस रुक जाओ. I just come. Okay, मैं आ गया. Okay students, so let's begin with a topic of work, and don't write on my screen. Polar and Cartesian हो गया ना last time? Last time we completed polar and Cartesian. Dot product वगैरह सब हो गया था. लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फिनिश किया था, राइट? देखो मैं वेक्टर्स में वापस आऊंगा जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा. देखो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा था लास्ट टाइम, राइट? अब व्हाट इज वर्क? देखो आपने वर्क बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब थोड़ा उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे. इजी है, टफ नहीं है. वर्क इज डेफिनेशन, राइट? प्रोडक्ट ऑफ displacement and the component of force. I'll explain this definition. In the direction of displacement. So वर्क क्या है? प्रोडक्ट है किसका? डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का. लेकिन पूरा फोर्स नहीं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब सपोज देखो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इज हियर. सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग लाइक दिस. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट मेरा डिस्प्लेस करता है इतना. And my force is acting like this. अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, फोर्स कुछ एंगल थीटा पे है. तो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है. वी आल्सो से डायरेक्शन ऑफ मोशन. डिस्प्लेसमेंट की जगह मोशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहीं पे मोशन होगा. तो मेरा मोशन इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, एंगल थीटा पे. अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं? मैंने आपको बताया था. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग विद सम अदर लाइन और सम अदर एक्सिस. सो फाइनली क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा? अब देखो एफ एस कॉस थीटा क्या है? व्हाट इज एफ एस कॉस थीटा? डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं? मैंने आपको बताया था. अगर देखो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो क्या होता था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा? एफ डॉट एस. सो माय वर्क इज व्हाट? वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. वर्क इज ऑल्सो अ डॉट प्रोडक्ट of force and displacement.
ठीक है, यहां तक कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट? चलो ठीक है। देखो आपका जो संडे का सिलेबस है उसमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन आ रहा है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्क आपका अगले वीक आएगा, वर्क विल बी अगले वीक, अगले वीक तक ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा तो मैं अगले वीक डाल दूंगा वर्क। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो वर्क 3 टाइप के होते हैं। वर्क वो आर ऑफ, नोट करने दो ना सर। क्या बोल रहे हो? सर वो नोट करना है। अच्छा, आपको नोट्स मिल जाएंगे वैसे। सर वो फॉर्मूला लिखने दो, लिखा नहीं है सर। अच्छा, फॉर्मूला लिख लो, चलो ठीक है। स्टूडेंट्स जो मैं नोट्स भेजता हूँ उससे हेल्प हो जाता होगा आपका राइट? थोड़ा क्लास का कनेक्शन कहीं टूटा तो जो भी हमें पढ़ाता हूँ मैं भेज देता हूँ, है ना? चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब हम 3 टाइप्स ऑफ फोर्स वर्क पढ़ते हैं। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वन इज नोन एज जीरो वर्क, second is known as positive work, third is known as negative work। ये 3 टाइप के वर्क है, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब देखो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स वेदर माय वर्क विल बी जीरो, माय पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो जीरो वर्क, ये सब जीरो पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। क्या है फाइनली? सॉरी, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखो मेरा जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क कब होगा? जब तीनों में से कुछ भी जीरो। वर्क इज जीरो व्हेन माय फोर्स इज जीरो। ठीक है, या फिर मेरा डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ कुछ, मतलब नो मोशन, नो मोशन। या फिर तीसरी कंडीशन क्या? कॉस थीटा क्या है मेरा? कॉस थीटा जीरो है। ये तीनों प्रोडक्ट में राइट, एक भी जीरो हुआ तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेन एवर देर इज माई डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to direction of motion, वर्क क्या हो जाता है? वर्क इज इक्वल टू जीरो, 90 डिग्री। मैं सीधे फॉर्मूले से तीनों केस निकाल रहा हूं, तो 3 कंडीशन है जिसपे मेरा वर्क जीरो होता है। सिमिलरली मेरा पॉजिटिव वर्क भी डिपेंड करता है। अब देखो एफ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एस और ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। मेरा पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन थीटा, डिपेंड्स ऑन थीटा। इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या? ये फोर्स है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और मेरा ये फोर्स है। अब तो कोई थीटा एक्यूट है तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव होगा। हाँ बोलो। सर यहाँ पर बहुत नेटवर्क में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या क्या क्या? इसलिए तो फिर वीडियो सेंड कर देना जिसकी सर लेक्चर की। अच्छा वीडियो बोल रहे हो क्या आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। आप मुझे क्या करो, आप सर यहाँ मुझे, पे बारिश चल रही है ना सर। हाँ 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 वही, आप टाइप कर दो और यू कैन राइट इट। थोड़ा, हाँ पुणे में बारिश वगैरह होगी, हो सकता है।
मतलब आप चैट पे टाइप कर दो या टेलीग्राम पे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो टेलीग्राम पे भी टाइप कर सकते हो। वैसे अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा इस बार नेटवर्क इशू आ रहा है। अब देखो नेगेटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क इसलिए विकेट्स भी गिर गए, 3 विकेट गिर चुके हैं लग रहा है बारिश की वजह से। वैसे मैं भी आ ही रहा हूँ पुणे इस संडे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा। देखो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो देखो मेरा मोशन सपोज ये है। अच्छा मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही, ओके थोड़ा तेज बोलूं क्या मैं? सर आ रही है शायद सर। नेटवर्क इशू है हाँ इसलिए। चलो ठीक है। अब देखो एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, सपोज फोर्स ऐसा है 90 से ऊपर, तो मेरा वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो रिमेंबर, नेगेटिव वर्क ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव वर्क एक्यूट एंगल, जीरो वर्क या तो फोर्स ही नहीं लग रहा, या फिर जीरो मोशन ही नहीं हो रहा, या फिर एंगल 90 डिग्री है। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ वर्क। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ वर्क। पहले हम जीरो वर्क पे आते हैं एक एक करके। पहली कंडीशन जीरो वर्क की क्या है, फोर्स displacement is zero. Suppose there is no displacement, motion is zero, or I can say no motion or displacement is zero. चलो अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज साहिल है, साहिल है। अब साहिल ने क्या किया हुआ है, साहिल ने वेट लिफ्टिंग कर रहा है, he has lifted a weight। अब देखो साहिल वेट लिफ्ट कर रहा है। नाउ इफ यू सी द वर्क डन बाय साहिल इज जीरो। वो उठा रहा है लेकिन वर्क डन क्यों जीरो है, क्योंकि मोशन जीरो है, लिफ्ट करके रखा है बस, राइट? ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अब देखो इसमें ग्रेविटी भी है, वर्क डन बाय साहिल आई कैन से ऑन दिस वेट, और इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये उठाया हुआ है, डंबल्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ऑन वेट इज जीरो, आई थिंक डंबल्स बोलते हैं। यस सर। डंबल्स इज जीरो। देखो साहिल फोर्स लगा रहा है ऊपर, लेकिन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ साहिल है। चलो जो भी आप समझ जाओ। देखो फोर्स साहिल का ऊपर लग रहा है, लेकिन ये मोशन क्या है, जीरो है। देखो एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, देयर इज वन मोर फोर्स विच इज एक्टिंग। देखो वर्क डन बाय, अब देखो एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज ग्रेविटी, फोर्स बाय ग्रेविटी। लेकिन देखो ग्रेविटी से भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन डंबल्स इज ऑल्सो जीरो। तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज डन बाय फोर्स, वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सर सर बोलो। सर मैं वो सर डिस्कनेक्ट हो गया तो सर आप पूछ रहा हूँ सर वीडियो सेंड कर दोगे क्या? हाँ वीडियो में सेंड करूंगा ना, वीडियो आई विल ठीक है सेंड। सर। वीडियो सर आपको बहुत यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, सारे वीडियो से। सर आज का बस, हाँ क्योंकि आज सर का भी हो नेटवर्क जाएगा इशू है। और हाँ चलेगा चलेगा। चलो ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल। अब सपोज गौरव है, बारबेल बोलते, थैंक यू गौरव। सपोज ये गौरव है,
अब गौरव ने सूटकेस उठाया है, गौरव इज लिफ्टिंग अ सूटकेस। एंड खड़ा हुआ है, राइट? गौरव इज लिफ्टिंग सूटकेस एंड स्टैंडिंग। अब देखो, गौरव इज लिफ्टिंग सूटकेस, तो गौरव किस तरफ फोर्स लगाएगा? गौरव फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर की तरफ, दोनों में। फोर्स ऑफ गौरव, लेकिन डिस्टेंस हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सूटकेस का, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय गौरव ऑन सूटकेस इज 0। सिमिलरली एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों पे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑल्सो 0। वर्क बाय ग्रेविटी ऑन सूटकेस इज 0। नहीं, गौरव इज स्टैंडिंग, गौरव इज स्टैंडिंग विथ सूटकेस, गौरव इज स्टैंडिंग होल्डिंग सूटकेस। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल। सपोज you are standing on a floor, Jaydeep is standing on a floor, or I can say Jaydeep is sitting on a chair। जयदीप बैठे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड केस, जयदीप इज सिटिंग ऑन अ चेयर। देखो जयदीप चेयर पे बैठा है, अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा एक्ट? चेयर और जयदीप के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। तो देखो जयदीप इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो पहला रहेगा। अब देखो वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट जयदीप है, जयदीप एक ऑब्जेक्ट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन जयदीप, capital name should be written with capital, on Jaydeep is 0। Similarly, work done by normal force on Jaydeep is 0। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, वर्क निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, कौन सा फोर्स लग रहा है और किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस जब 0 फोर्स होता है, मोशन जब फोर्स ही नहीं लग रहा है, when no force is acting, right? Second condition क्या थी? when no force is acting। देखो ये आइडियली पॉसिबल नहीं, मतलब कि आइडियली बोल सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्रिक्शन हर जगह। लेकिन सपोज कंसिडर अ एग्जांपल, बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो फ्रिक्शन नहीं है सरफेस में, सपोज ये बॉल है सरफेस पे,
एक सरफेस है, उस पर बॉल घूम रही है, फ्रिक्शनलेस है। अब देखो, अगर बॉल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो आप एग्री करते हो क्या, बॉल को कोई फोर्स नहीं चाहिए, चलते रहेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग एटर्नली, राइट? अगर फ्रिक्शनलेस है तो बॉल चलते रहेगा, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। और बॉल को कोई फोर्स भी नहीं चाहिए, बॉल डोंट नीड एनी फोर्स, राइट? जीरो फोर्स, फोर्स इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन ये पॉसिबल एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन होता है, हर जगह फ्रिक्शन होता है, ठीक है? ये सेकंड केस। थर्ड केस 90 डिग्री। थर्ड केस जब एंगल 90 डिग्री होता है, थीटा इज 90 डिग्री। अब देखो कुछ एग्जांपल। फर्स्ट, कल्पना is walking on a horizontal road carrying pot, right? तो देखो, ये कल्पना है, ओके, क्या कर रही है वो? शी इज होल्डिंग अ मटका, चलो ठीक है। अब देखते हैं, शी इज वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, तो मोशन तो हो रहा है। देखो, कल्पना का मोशन या पूरा पॉट, सब चीज का मोशन कहां हो रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसी डायरेक्शन में क्या कवर होगा? डिस्प्लेसमेंट। बट इफ यू केयरफुली सी, फर्स्ट, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे? एक ग्रेविटी, राइट? नाउ इफ यू केयरफुली सी, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है। और पॉट का मोशन कहां पे? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? देखो, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, मोशन राइट साइड में, एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन पॉट इज जीरो। वैसे ही कल्पना का वर्क भी क्या होगा? जीरो। क्यों? वो फोर्स, उसका सिर का फोर्स कहां लगेगा? उसका सिर का फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ कल्पना ऊपर की तरफ, मोशन का है राइट साइड, एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय कल्पना ऑन पॉट इज ऑल्सो जीरो। यस साहिल, अच्छा आप जीरो बोल रहे हो, मुझे लगा जीरो लिखा तो मुझे लगा आपको समझ नहीं आया। चलो ठीक है, आप आंसर बोल रहे हो, चलो ठीक है। अभी एक और एग्जांपल। सेम सूटकेस, Prajwal is carrying suitcase and walking on a horizontal road. Prajwal carrying suitcase, किसने क्वेश्चन पूछा था? Walking on a horizontal road. और देखो ये प्रज्वल है, right? He is having a suitcase
He is walking on a horizontal road. अब बताओ आप, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटी लग रहा है सूटकेस पे, ग्रेविटी लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ प्रज्वल। अब देखो, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मोशन किधर है? मोशन इधर है। एंगल क्या है? 90 डिग्री। वर्क क्या होगा? वर्क बाय ग्रेविटी इज 0। सेम वे मोशन इधर है, प्रज्वल का फोर्स कहाँ है? वर्क डन बाय प्रज्वल इज इक्वल टू 0। सो दिस इज थर्ड केस। अब देखो 90 डिग्री पे एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ गया सारे एग्जांपल्स? देन आई विल कम टू नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ, चलो चलो, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। वैसे आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो, एक बार टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, तुम में और गधे में कितना डिफरेंस है? तुम्हारे में और गधे में कितना डिफरेंस है? तो टीचर ने, स्टूडेंट ने आंसर दिया, सर मेरे और गधे के बीच में 2 मीटर का डिफरेंस है। टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, तुम में और गधे में क्या डिफरेंस है? तो टीचर ने, स्टूडेंट ने क्या बोला? सर मेरे और गधे में 2 मीटर का डिफरेंस है। आया समझ में? हाँ, वेरी गुड। इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लास में पूछता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब देखो 90 डिग्री एंगल। नाउ व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, देखो याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, work done by centripetal force is 0। ये याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, whenever object moves on a circular path, work done by centripetal force is 0। सेंट्रीपिटल फोर्स 0 वर्क करता है कब? जब ऑब्जेक्ट कहां घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। एग्जाम्पल, सपोज ये सन है, मैंने आपको बताया था अर्थ घूमती है सर्कुलर पाथ में। अर्थ घूमती है क्या? सर्कुलर पाथ में। किसके अराउंड? सन के अराउंड। अब देखो, अर्थ को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखने के लिए क्या हो रहा है? अर्थ को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखने के लिए क्या हो रहा है? सन उस पर क्या लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, राइट? अब देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल पुल, राइट? मैंने आपको बताया था कि सन क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। वो ग्रेविटेशनल पुल ही क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो देखो, वर्क डन बाय gravitational force by sun on earth is 0। ऐसा क्यों? पहले मैं आपको ये बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट
ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आपसे एक प्रैक्टिकल पर्सनल क्वेश्चन, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप किसी चीज को रस्सी से घुमाते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इनर्शिया की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट इनर्शिया। जो एग्जिस्टेंस फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है। देखो, तो सूडो फोर्स इनर्शिया की वजह से लगता है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जस्ट इनर्शिया है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम लगाते हैं, तो वर्क डन सेंट्रीपिटल का निकलेगा। सेंट्रीफ्यूगल का कभी वर्क नहीं निकलता क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज जस्ट इनर्शिया। ठीक है, आपने कभी रस्सी से पत्थर घुमाया है? एक बार स्पीड पकड़ लेता है तो आपको नहीं लगता कुछ मेहनत नहीं करनी, अपना घूमते जा रहा है? हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? आप रस्सी से पकड़ के पत्थर घुमाते हो, एक बार स्पीड पकड़ लेता है तो फिर लगता है अरे अब तो बस हो रहा है ना, घूमते जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ में वर्क नहीं कर लगता, देयर इज नो वर्क डन ऑन अ सर्कुलर पाथ, देयर इज नो वर्क डन ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो एग्जांपल 2, ये रस्सी पकड़ी, ठीक है, रस्सी पकड़ के आई एम मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। देखो, फोर्स सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, हर पोजीशन पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, राइट? ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैं लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए। तो ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द टेंशन, रस्सी का टेंशन है। मैंने आपको बताया था रस्सी का जो टेंशन है वो क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वर्क डन बाय टेंशन, work done by tension by rope, or we can say tension of rope, work done by tension of rope on stone is 0. तो अब आप कोई भी सर्कुलर एग्जांपल ले लो, देखो जैसे सन और अर्थ का है, वैसे ही किसका एग्जांपल हो सकता है? अर्थ का और मून। वाई ओनली मून? जो अर्थ की सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ की सैटेलाइट्स हैं, जैसे आपकी इंडिया के आर्यभट्टा है और बाकी बहुत सारी इनसेट वगैरह जितने भी सैटेलाइट्स हैं, राइट? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये सब क्या हो रही है? मून हो गया, ये सब अर्थ की जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सब क्या हो रही है? ये सब क्या कर रही है? अर्थ के अलाउंग घूम रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, अर्थ के अलाउंग गोल गोल घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ। तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ का वर्क क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन बाय अर्थ, वर्क डन बाय, अब देखो इन सब पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स of earth on satellite is 0. थर्ड वन, देखो अर्थ है, ये मून है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, घूम रही हैं सर्कुलर पाथ में। देखो जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, कुछ तो फोर्स चाहिए सेंटर पे। जैसे देखो सन अर्थ को खींचता है,
जैसे सन अर्थ को खींचता है वैसे ही अर्थ मून को सेंटर की तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वैसे ही अर्थ सैटेलाइट्स को खींचती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को सेंटर की तरफ। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क 0, because this is what? This is a centripetal. Similarly यहाँ पे टेंशन है सेंट्रीपिटल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्क पढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्क, देखो पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होना चाहिए? एंगल एक्यूट होना चाहिए। और देखो पॉजिटिव वर्क के बहुत एग्जांपल है। पहला एग्जांपल, मैन इज पुशिंग अ बॉक्स। बॉक्स क्या है? पुशिंग अ बॉक्स नहीं, मूविंग बॉक्स लिख सकते हैं। मैन इज पुशिंग अ मूविंग बॉक्स। आप कई बार धक्का मारते हो बॉक्स को, अलमीरा, फ्रिज, इन सबको क्या करते हो? धक्का मारते हैं, मूव होते हैं। तो ये मूव हो रहे हैं। तो फोर्स भी देखो, फोर्स में अगर राइट साइड में लगा रहा हूं तो मोशन भी कहां पे होगा? राइट साइड में। दोनों राइट साइड में, एक्यूट एंगल है। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। देखो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो फिर 0 हो जाएगा। आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा क्यों वो वर्क डन 0 होता है। आई विल गिव एक्सप्लेनेशन। सेकंड, अभिजीत किक्स फुटबॉल। अब देखो फुटबॉल को लात मारी। अब सपोज ये अभिजीत है, इसने फुटबॉल को क्या की? लात मारी। तो ये फुटबॉल को लात मारेगा तो फुटबॉल, इसने फोर्स किधर लगाया? अभिजीत ने। अभिजीत का फोर्स इधर है, और फुटबॉल कैसे जाएगी? फुटबॉल विल गो समथिंग लाइक दिस, राइट? और कहीं इधर चले जाएगी ऐसे। लेकिन दोनों क्या एक्यूट है कि नहीं? फोर्स भी राइट साइड में, मोशन भी राइट साइड में, दोनों राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव वर्क डन के और भी बहुत एग्जांपल है। जैसे हम स्टेयरकेस क्लाइंब कर रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस। आप सीढ़ी चढ़ते हो, सपोज हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, रितेश is climbing staircase। ठीक है, तो देखो रितेश सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है। रितेश जब सीढ़ी चढ़ रहा है तो रितेश का फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, राइट? अब आपके पैरों की मसल से आप ऊपर की तरफ दम लगाते हो, आपका मोशन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक लास्ट, थ्रोइंग बॉल अप। सपोज आप में से कोई भी बॉल थ्रो करता है,
राइट? सपोज कल्पना थ्रोस बॉल अप, तो जब कल्पना ने ऊपर बॉल फेंकी, ऐसे करके ऊपर फेंकेगी, बॉल कहां जाएगी? ऊपर। ठीक है, फोर्स कहां लगा? फोर्स ऊपर की तरफ। मोशन कहां हुआ? मोशन भी ऊपर की तरफ। वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो, इसी से मैं आपको नेगेटिव वर्क भी कवर कर रहा हूं। देखो, वर्क डन बाय रितेश to climb upstairs is positive. Similarly, work done by Kalpana to throw ball up is positive. Thank you. ठीक है, अब देखो, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, जब रितेश ऊपर जा रहा है तो रितेश पे एक और फोर्स लग रहा है। रितेश पे एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है रितेश पे? नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, रितेश ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी नीचे लग रही है, रितेश ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। देखो, वर्क बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, बट मोशन का है रितेश का ऊपर की तरफ। मोशन ऑफ रितेश, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो क्या हो गया? वर्क डन नेगेटिव हो गया। सिमिलरली इसके केस में ले लो, कल्पना जब बॉल ऊपर फेंक रही है, इसमें भी देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? देखो, ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी का फोर्स, बॉल कहां जा रही है? मोशन ऑफ बॉल। क्या हो जाएगा? वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्चुअली नेगेटिव वर्क के आपको एक क्वेश्चन दे पूछता हूं, देखते कौन आंसर करता है। नाइन्टी डिग्री पे नहीं है, देखो ध्यान से। मोशन ऊपर, बॉल ऊपर फेंकी है ना, बॉल ऊपर फेंकी, ग्रेविटी नीचे लग रही है। 180 डिग्री, 90 नहीं है। अब जब बॉल ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो 180 डिग्री हुआ ना। साहिल, आ रहा है समझ में? चलो, सपोज ये दो स्टूडेंट्स हैं, वन इज आदिश, ही इज पुलिंग फोर्स, रस्सी को खींच रहे हैं, एंड वन इज चलो सूरज, सॉरी, सूरज भी खींच रहा है। ये कौन था? आदिश। आप बताओ, अगर मोशन, बताओ इन दोनों में से स्ट्रांग कौन है स्टूडेंट्स? हु इज स्ट्रांग, सूरज या आदिश? सूरज स्ट्रांग है, चलो ठीक है। सपोज मोशन ऐसा है, मोशन इज लाइक दिस, सपोज दिस इज मोशन,
रिकॉर्डिंग रुक गई, आपने रोकी क्या? चलो ठीक है, आपने अच्छा बता दिया। ठीक है, वर्क डन बाय सूरज क्या होगा, साइन बताओ, और वर्क डन बाय आदिश। क्वेश्चन क्या था, सूरज और आदिश टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, दिस इज टग ऑफ वॉर, एक रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। सूरज लेफ्ट साइड खींच रहा है, आदिश राइट साइड खींच रहा है, मोशन टोटल लेफ्ट साइड हो रहा है। क्यों? सूरज स्ट्रांग है, आपने बताया। तो देखो किस सूरज का क्या होगा, देखो सूरज का मोशन, फोर्स कहाँ है सूरज का, फोर्स ऑफ सूरज लेफ्ट साइड, मोशन भी लेफ्ट साइड, क्या होगा, सूरज का फोर्स होगा पॉजिटिव। आदिश देखो, आदिश फोर्स कहाँ लगा रहा है, राइट साइड, लेकिन मोशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड। एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कितनों को ये एग्जांपल समझ में आया? आया? चलो ठीक है स्टूडेंट, जब 5:20 हो जाए मुझे एक बार आप बता देना, आई विल शो यू समथिंग स्पेशल। ठीक है, नेगेटिव वर्क के एक और एग्जांपल है फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन ऑलवेज डज नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम टाइम इट डज नेगेटिव वर्क। फॉर फर्स्ट एग्जांपल, rolling ball stops, rolling ball stops due to friction of ground on ball। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉल क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली आप ब्रेक लगाते हो, व्हीकल का ब्रेक, वर्क डन बाय ब्रेक ऑन कार नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑफ ब्रेक ऑन कार इज नेगेटिव। ये भी क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ब्रेक इधर लगता, मोशन इधर है कार का, राइट, लेकिन ब्रेक कहाँ लगता है, फोर्स ऑफ ब्रेक ऑपोजिट, तो एंगल क्या है, 180 डिग्री। सिमिलरली इधर भी क्या हो रहा है, बॉल का मोशन इधर है, दिस इज द मोशन एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो एक और नेगेटिव है, हर्षल क्या फिर से समझाना है? अच्छा देखो, सूरज लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है, मोशन भी लेफ्ट साइड है, सूरज लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है, मोशन भी लेफ्ट साइड है, तो देखो फोर्स और मोशन क्या एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन सूरज का पॉजिटिव होगा। आदिश का क्या हो रहा है, आदिश राइट साइड फोर्स लगा रहा है, लेकिन मोशन लेफ्ट साइड है। क्यों? जब रस्सी खींचेगी तो आदिश भी खींचेगा कि नहीं, इस तरफ खींचेगा ना, इस तरफ, तो आदिश अपना फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन इसका मोशन लेफ्ट साइड में है, तो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, वर्क नेगेटिव। आया समझ में? आदि सॉरी हर्षल आया, ओके। देखो एक और एग्जांपल, आपका क्रिकेट, प्लेयर कैचिंग अ बॉल, it is a negative work. How? I explain. See now, suppose a player is there, ball is coming, now he catch the ball, as soon as he catch the ball, he takes his hand back, right? अब देखो
प्लेयर का हैंड का मोशन किधर है? मोशन इधर है प्लेयर का, हाथ का। लेकिन उसका फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड। देखो आपके हाथ पे बॉल पड़ती है तो आपका हाथ कहां फोर्स लगाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉल उसके हाथ में पड़ रही है तो हाथ का फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, लेकिन हाथ का मोशन कहां होगा? राइट साइड में। एंगल क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज। वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, आप सब अपनी अटेंडेंस एक बार टाइप कर दो। कैन यू प्लीज ऑल टाइप योर अटेंडेंस? हो गए सब? कोई मिस तो नहीं किया अटेंडेंस? यस साहिल, पूछो डाउट। ये लास्ट वाला कितनों को समझ में आया? प्लेयर कैचिंग अ बॉल। अनम्यूट करके पूछो। यस, कार का फोर्स। सर कार तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। यस, ब्रेक बोल रहा हूँ, ब्रेक। ब्रेक ऑपोजिट होता है ना। गाड़ी का ब्रेक जो लगता है, गाड़ी का जो ब्रेक लगता है वो नेगेटिव रहता है। देखो, मोशन ऑफ अ कार इज पॉजिटिव वर्क। मोशन ऑफ अ कार, मूविंग कार, मूविंग कार इज अ पॉजिटिव वर्क। देखो, मोशन राइट साइड में होगा कार का, और जो फोर्स लग रहा है, जो इंजन का दम लग रहा है, इंजन दम लगाता है, इंजन का जो फोर्स लग रहा है रोलिंग की वजह से, वो भी राइट साइड में लग रहा है। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वैसे जब आप चलते हो तो आपका वर्क डन भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपकी मसल एनर्जी आगे लगा रही है और आपका मोशन भी आगे। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन करो। ठीक है, आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं लिखी हो तो प्लीज अटेंडेंस लिख देना। ठीक है। Find the work done by gravity when a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. मास कितना है मेरा? 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स क्या होगा इस पे? m इंटू जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी है m इंटू जी। अब देखो, m ग्राम है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करो? केजी में। 1/1000 इंटू जी, जी 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1/100 न्यूटन। तो वर्क हो जाएगा 1/100 न्यूटन। अच्छा, एन हटा दो। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? डिस्टेंस इज 1000 मीटर। 1000 मीटर, या फिर आप 1000 ले लो। ओके, एंगल कितना है दोनों के बीच? देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन भी नीचे। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री cos 0। क्या हो जाएगा? 1000/100 इक्वल टू 10। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क? जूल्स।
चलो काफी स्टूडेंट ने कर लिया है। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी क्वेश्चन राइट? ओके, एक और क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखते कितने कर पाते हैं। A cyclist comes to a skidding, stops in 10 meters. During this process, the force on the cyclist due to road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the road do on the cycle? How much work does the cycle do on the road? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन में, एक साइकिल वाला है वो फिसल गया राइट, वो फिसला है, स्किट हो रहा है। सपोज इस सड़क पे स्किट हुआ, कितना स्किट हुआ? 10 मीटर स्किट हुआ। कितना ज्यादा स्किट हुआ? मतलब ये चला रहा होगा कुछ बहुत स्पीड से, साइकिल मोटरसाइकिल की जितनी स्पीड से। अब जब ये स्किट हो रहा है तो सड़क क्या फोर्स लगाएगी? देखो, द फोर्स बाय द साइकिल ऑन द साइकिल बाय द रोड इज 200 न्यूटन। तो ये मोशन है साइक्लिस्ट का, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। और रोड क्या लगाएगी? ऑपोजिट फोर्स, फोर्स ऑफ रोड कितना है? 200 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। वर्क क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है? 200। एस कितना है? 10। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180, तो कॉस थीटा कॉस 180। 200 इंटू 10 इंटू कॉस 180 माइनस 1 माइनस 200, सॉरी 2000 रूल्स, माइनस 2000 रूल्स। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? रितेश, मंजू, आकांक्षा, गायत्री, तनुजा, आदिश आ रहा है? चलो ठीक है। How much work does a cycle do on a road? How much work does cycle do on a road? फर्स्ट पार्ट किया मैंने, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। बी पार्ट, अब देखो, अगर रोड लेफ्ट साइड 200 फोर्स लगा रहा है साइकिल पे और साइकिलिस्ट पे, अब ये सपोज रोड है, रोड पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ साइक्लिस्ट। मैंने आपको हमेशा बताया है फ्रिक्शन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट फोर्स है राइट। अगर रोड साइकिल पे लेफ्ट साइड लगा रहा है तो साइकिल वाला रोड पे राइट साइड लगाएगा। यहां तक आ रहा है समझ में? तो देखो, फोर्स ऑफ साइकिलिस्ट ऑन रोड, फोर्स ऑफ साइकिलिस्ट पे पूरा भी लिख देता हूं, फोर्स ऑफ साइकिलिस्ट ऑन रोड 200। मोशन ऑफ रोड, क्यों, किस पे लग रहा है? रोड पे लग रहा है, मतलब रोड का मोशन देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मेरा रोड है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द मोशन ऑफ रोड? क्या रोड का मोशन होता है? क्या रोड मेरी मूव करती है? क्या मेरी रोड मूव करती है? मोशन ऑफ रोड इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। हाउ मच वर्क डज साइक्लिस्ट डू ऑन रोड? साइक्लिस्ट फोर्स लगाएगा क्योंकि ये वर्क कर रहा है और रोड का ऑब्जेक्ट है, रोड का क्या होगा? मोशन होगा। तो साइक्लिस्ट ने तो 200 न्यूटन फोर्स लगाया फ्रिक्शन का,
लेकिन रोड का मोशन तो नहीं है, रोड का कोई मोशन ही नहीं है, वर्क डन 0 हो जाएगा। कितना को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? क्लियर? कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का तो मोशन ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:10 हो गया, अभी 10 मिनट है। A force of 2i minus 6j plus 11k causes the displacement s I plus 2j minus 6k. Then find the amount of work done and angle between force and motion. अब देखो मैंने आपको बताया था वर्क क्या होता है, F dot s होता है which is equal to fs cos theta. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वर्क इज इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 11k, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट? i प्लस 2j माइनस 6k। अब देखो डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग डॉट प्रोडक्ट? i को एक साथ ले लो, j को एक साथ ले लो और k को एक साथ ले लो। 2 into 1 2 minus 6 into 2 minus 12, 11 into minus 6 minus 66। ऐसे करते हैं, कितनों को आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, पढ़ाया आप सबको मैंने, बस इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस 76 जूल्स, माइनस 76 जूल्स। व्हाट डज इट मीन? ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल बिटवीन? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस और मोशन। Force and motion are in obtuse angle. By this I can conclude force and motion are at obtuse angle. See now, the angle between force and motion मुझे पूरा find करना है. Just writing obtuse will not work. Just writing obtuse will not work. I have to find this angle. ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड पार्ट करते हैं। We already know F dot S is equal to, sorry उल्टा लिख दिया, cos theta is equal to F dot S upon Fs। मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन AB। तब हम यही करेंगे, F डॉट S लेंगे, F डॉट S ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास माइनस 76 अपॉन मॉड F। मॉड F क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, ये F है मेरा, हर एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करते हैं, 4 प्लस 36 प्लस 121 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 160। वैसे क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ S, मॉड ऑफ S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। तो मेरा cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा माइनस 76 जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करके आया अपॉन अंडर रूट 161 अंडर रूट 14।
दिस इज द आंसर। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट? देखो वही वेक्टर्स है अभी तक। अगर देखो वेक्टर्स आपका स्ट्रांग है तो फिजिक्स आपका स्ट्रांग है, पूरा वेक्टर्स है फिजिक्स 11th का। आया? चलो ठीक। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा राइट? यस, दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन। Sorry. Okay, so today we will start with अब देखो एंगल कैसे निकालेंगे। थीटा इक्वल टू एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। आप भी ट्राई करो कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 प्लस 16 माइनस 15 राइट, अपॉन एफ का मॉड क्या होगा 9, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका क्या होगा 25 प्लस 16 प्लस 9। ये देखो कट जाएगा, प्लस माइनस 15, 16 अपॉन रूट 50, और ये भी रूट 50। अब देखो रूट 50 50 हो जाएगा, 16/50 क्या आ गया 8/25। 8/25 की वैल्यू क्या होती है, चलो ऐसे ही रखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। तो देखो कॉस थीटा मेरा आ गया 8/25, तो थीटा क्या होगा मेरा कॉस इनवर्स 8/25। आपको मैंने इनवर्स बताया हर बार, फिर बता देता हूं। अगर tan थीटा √3 है तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स √3। वैसे ये हो गया। कितनों को यहां तक आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? तो ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी क्या होगा एफ कॉस थीटा। देखो ये मेरा डी है, ये मेरा एफ है, ये एंगल थीटा है, तो क्या होता है प्रोजेक्शन एफ कॉस थीटा राइट। एफ क्या है मेरा मैग्नीट्यूड अंडर रूट, अच्छा सॉल्व किया है मैंने, √50 राइट, √50 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरा 8/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5√2 इंटू 8/25, 5 5 जा 25, 8√2/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए काफी है। कल हम काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर वेरिएबल फोर्सेस और बाकी चीजें भी है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना हो गया।